सपा का नेता है, अखिलेश का नेता है। वो कहता है कि हम अखिलेश के साथ हैं, अखिलेश के बगल से हाथ में हाथ मिला के चलते हैं, इसलिए हमारा मोदी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, मुख्यमंत्री कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और हम ऐसे करके जाते हैं, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। ना एसओ कुछ कर पाए, ना डीएम, ना एसडीएम, कोई नहीं कर पाया। नमस्कार। इस समय हमारी मौजूदगी आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट पौई ब्लॉक के अंतर्गत है। इस समय मैं ये पौई ब्लॉक के अंतर्गत रास्ता पे जा रहा था और एक लाचार महिला हमको हाथ दिखाई, भैया थोड़ा रुक जाइए, हमारा हेल्प कहीं नहीं हो रहा है। तो मैं इनके पास पहुंचता हूं, इनसे जानने का प्रयास करता हूं बात क्या है जो वाहन आपने हाथ दिखा के मेरी गाड़ी रुकाया। आप अपना शुभ नाम बताइए। सर, मेरा नाम रंजना है और हम नसोपुर के रहने वाले हैं। कैमरामैन थोड़ा आगे। और हमारे साथ 25 तारीख को दुर्घटना हुई। हमारे गांव में वीरेंद्र यादव हैं, उन्होंने सुबह 6:30 बजे हमारे घर में घुस के लाठी चार्ज करना चालू किया और हमारे बच्चे के ऊपर अटैक किया। हमारी विधवा सास है, उनको मार दिया, हाथ टूट गया, हमारे सर में मारा, हम बेहोश हो गए। और उस बेहोशी की हालत में हमारे बच्चों ने 100 नंबर पे फ़ोन लगाया, 112 नंबर पे। तो वहाँ से पुलिस आई तो एम्बुलेंस बुलाई, हमको उठा के ले गई पौई ब्लॉक पे। वहाँ हमारा इलाज हुआ। हमें जब होश आई हम थाने में गए तो वहाँ एसओ ने एक बार हमें डांट के भगा दिए। फिर दोबारा हम गए तो हमारी थोड़ा बहुत सुनवाई हुई, लेकिन अभी तक जो आरोपी हैं हमारे, वो गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। इतना करने के बाद वो कहते हैं कि हम आपका दीवार तोड़ दें, आपका ज़मीन ले लिए, आप पैमाइश करके क्या की, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि हम मुख्यमंत्री योगी के नाथ के दरबार में गए गोरखपुर, वहाँ भी हमारी कुछ सुनवाई नहीं हुई। वो भी कह रहा कि हम किसी को डरते नहीं हैं, हमसे सब लोग डर रहे हैं और इसी की वजह से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब बार बार हर 6 महीने हम पैमाइश करवाते हैं, वो मान नहीं रहा है। वो एक ही सिहद्दा मान रहा है जो गलत आता है, जो हमारे घर में घुसता है। 2 सिहद्दा और उससे नहीं नपवाता है, एक तरह से नपवा के हमारे घर में ला के घुसा देता है और उस पर हम संतुष्ट नहीं है। जो नेपाल कानीगो पूरी टीम के द्वारा पैमाइश हुई थी, उस पर हम संतुष्ट। देखा जाए नक्शा में उसका 102 लाठा है और हमारा चक 16 लाठा चौड़ाई है, 82 लाठा लंबाई। हमारा चक कम किया जा रहा है, उसका चक पूरा होने के बावजूद उसका 103 लाठा है, लेकिन 106 लाठा मौके पर काबिज है। और हम बार बार ये अपील करते हैं एसडीएम महोदय से कि हमारा चक पूरा कीजिए। धारा 24 की लड़ाई हम लड़े हैं, लेकिन उसका चक पूरा किया जा रहा है। सर, हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रहा। और ये वीरेंद्र यादव ऐसे दबंग नेता है जो हमारे साथ में कई महिलाओं के साथ वो अत्याचार कर चुका है, दुर्घटना भी महिलाओं के साथ करता है। हमारे गाँव के एक शंकर नाम की बनिया थी, उनकी वाइफ विधवा हो गई थी, उनके घर में घुस गया। और हमारे बिरादरी, हमारी देवरानी अमित की वाइफ थी, उनके पी के उनके घर में घुस गया था चैनल खुला के। और यही हमारे साथ हुआ। रात 10:30 बजे लगभग 20 तारीख को हमारे घर में घुसा था दारू पी के नशे में। जब हम उठे तो भाग गया। हमने वो भी वीडियो बनाया, लेकिन सारी वीडियो हम थाने पे दिखाते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। और वीरेंद्र यादव दहाड़ के कहता है जी वो सपा का नेता है, अखिलेश का नेता है। वो कहता है कि हम अखिलेश के साथ हैं, अखिलेश के बगल से हाथ में हाथ मिला के चलते हैं, इसलिए हमारा मोदी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, मुख्यमंत्री कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और हम ऐसे करके जाते हैं, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। ना एसओ कुछ कर पाए, ना डीएम, ना एसडीएम, कोई नहीं कर पाया। आप ये बताइए, आप बता रही 3-4 औरतों के साथ वो गलत काम कर चुका, क्या उन औरतों का नाम या गांव आप जानती होंगी? जी, नसोपुर उनका मकान है, हमारा भी नसोपुर मकान है। हम लोग पड़ोसी हैं, थोड़ी दूरी पे वो सड़क पे रहती थी। उनके हस्बैंड का नाम शंकर बनिया था, उनकी वाइफ थी। मौके पर उनका नाम हम नहीं जानते, लेकिन पहचानते अच्छी तरह से थे। और जो हमारे बगल में वो अमित की वाइफ हैं, हमारी देवरानी है, हमारे बड़े ससुर की बहू हैं। उनके घर में दारू पी के घुस गया था, चिल्लाने पे वो भाग गया। और हमने 100 नंबर पे फ़ोन भी किए थे रात को, वो आई, उनके आने से पहले वो भाग गए थे। सर, और आपका घर का क्या मामला आप बता रही हैं? ज़मीन का मामला है सर।
हम पैमाइश करवाएं, हमारी रास्ता हमें मिला, हम अपने रास्ते में पत्थर की सिधाई पे दीवार खड़ा किए, वो दीवार तोड़ दिए, दीवार भी तोड़े, गाली भी किए, हमारे घर में घुस के मारे भी। जब हम पुलिस बुलाए तो पुलिस आई, फिर वो भाग गए। थाने में गए, कोई सुनवाई नहीं। दीवार टूटने के बाद एसओ साहब के पास गए, वो भी नहीं आए हमारे घर। आवाज़ स्थिति ऐसी हो गई जब हमारी सर फट गई, हमारी विधवा सास की हाथ टूट गई, हमारे बच्चे का हाथ टूट गया। तब एसडीएम महोदय फ़ोन किए थाने पे, थाने से एसओ जी आए हमारे घर पे। मौके पर हम नहीं थे घर पे, हम आजमगढ़ सदर हॉस्पिटल में भर्ती थे। वो आके अपना इंक्वायरी करके चले गए थे थाने पे। तो आगे आपका कहना क्या है? हमारा कहना है, हमारा आरोपी गिरफ्तार अभी तक नहीं हुआ। इतना कांड हमारे साथ हो गया है, अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ, घूम रहा खुलेआम। अब हमको बार बार धमकी दे रहा है, वो घर पे आएगी तो हम उसको मार डालेंगे। और इसी को वजह अभी हम घर अपने नहीं पहुँचे हैं, हॉस्पिटल में आजमगढ़ में, वहीं आजमगढ़ से मौके पर अपना घर देखभाल करने के लिए आए हैं। और सास बच्चे हॉस्पिटल में हैं। अभी आपके सासू जी और आपके बच्चे हॉस्पिटल पे हैं, तो आपके पति जी कहाँ रहते हैं? हमारे पति जी मुंबई में हैं, वो काम करते समय ऊपर से गिर गए हैं, उनका कुल्हा पर टूट गया है, इलाज चल रहा है मुंबई में।